नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। आज पीएम मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। 9 दिसंबर को तवांग में भारत और चीन सेना के बीच झड़प हुई। विपक्ष ने तरह तरह के सवाल उठाए। कहा गया कि चीन की सेना को घेरने के लिए सरकार क्या कर रही है। इन सभी सवालों के जवाब आज पीएम मोदी ने दे दिए हैं। हालांकि उन्होंने ना तो चीन का नाम लिया, ना ही तवांग में झड़प का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ कहा वो डंके की चोट पर कहा। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। चीन के सैनिक हिंद की सेना से पिटकर पीछे भाग गए। चीन की भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जैसे ही तवांग की घटना सामने आई, विपक्ष ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला किया। विपक्ष ने पूछा, प्रधानमंत्री मोदी चीन पर कब करेंगे मन की बात। लेकिन रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सबको चुप करा दिया। तवांग से करीब 570 किलोमीटर दूर आज प्रधानमंत्री मोदी मेघालय की राजधानी शिलांग में मौजूद थे। शिलांग से पीएम मोदी ने कहा कि सरकार डंके की चोट पर पूर्वोत्तर राज्यों में चीन के पास निर्माण कार्य करा रही है और उसे इस काम से कोई रोक नहीं पाएगा। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। कहा, पिछली सरकारें बॉर्डर को अपने हाल पर छोड़ दिया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है। पहले की सरकार की इस सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। पीएम मोदी का संदेश साफ था कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके कहने का मतलब साफ समझा जा सकता है। चीन को बॉर्डर पर पस्त करना है तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करो। जी न्यूज ने पहले ही बताया था कि असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन की घेरेबंदी करने के लिए सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया जा रहा है। रेल, रोड, सुरंग और हवाई रूट को अपग्रेड किया जा रहा है। सीधे तवांग से जी न्यूज के रिपोर्टर्स ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। 10,000 की फीट की ऊंचाई पर तवांग में भारत का BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क निर्माण कार्य करा रहा है। BRO के जवान तवांग में सड़क नेटवर्क बिछाने में लगातार लगे हुए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर और दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सड़कों का निर्माण लगातार जारी है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि लगातार इस काम में लगा हुआ है, चाहे सड़कों का निर्माण करना हो या फिर 13,700 फीट की ऊंचाई पर टनल का निर्माण करना हो। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, तभी मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो स्मूथ होंगे। और चीन भी अपनी ओर, चाहे वो लद्दाख का हिस्सा हो, चाहे वो चीन का यहाँ तवांग पर जो सीमा है उसके आसपास का हिस्सा हो, गांव के गांव बसा रहा है, पुल का निर्माण किया जा रहा है, हम देख रहे हैं। तो ऐसे में भारत भी कहीं पीछे नहीं है। दूसरी तरफ रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चीन को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि चीन जब तक हमला करता रहा है, ऐसे में चीन के सामान का बायकॉट किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से अपील करता हूं, इस तरह से अपने को गिरवी मत रखो, इस तरह से चाइना के सामने अपना सर मत झुकाओ। जिस दिन हमने चाइना को आंख दिखानी शुरू कर दी और ये $95 बिलियन का इंपोर्ट जो हम चाइना से कर रहे हैं, ये इंपोर्ट हमने करना बंद कर दिया, चाइना को अपनी औकात पता चल जाएगी। भारत चीन को दोहरा दर्द दे रहा है। बॉर्डर पर हिंद की सेना चीन की हिमाकतों का करारा जवाब दे रही है।
तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर भी भारत मेड इन चाइना की बजाय मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पर जोर दे रहा है। एलएसी के करीब चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए हिंद की सेना लगातार तैयारी कर रही है। ऐसे में डंके की चोट वाला प्रधानमंत्री मोदी के बयान की गूंज चीन तक जरूर पहुंच गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।